बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आबाद रखे, हर मुश्किलों से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करते हैं। तो आप सब भाई हमारे लिए दुआ किया करें। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि मेरे भाई हबीब हैं, तो हम दोनों मिलकर जो है आप सब भाइयों की जो कमेंट्स हैं उन पर हम जवाब देते हैं और माशाल्लाह से कोशिश करते हैं कि आप सब भाइयों की जो परेशानी है उस परेशानी को हम लोग हल कर लें। तो आज भाई का जैसे कि एक सवाल था मेरे ऊपर कि उस्ताद जी उनके कबूतर जो है आंखें ख़राब हो रही थी। कबूतरों की आंखें इसके लिए ख़राब हो रही थी क्योंकि आप सब भाइयों को पता है कि कराची साइड और पंजाब साइड में, पंजाब साइड का ये सवाल है, लेकिन कराची और पंजाब दोनों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो पिंजरा ना साफ़ करने की वजह से वो पिंजरे के अंदर ये वायरस आ चुका था, जिसकी वजह से सारे कबूतरों की आंखें ख़राब हुई हैं। आंखें ख़राब होने के बाद जो उनके उड़ने वाले जो केज में जो कबूतर से बड़े जिसे वो लड़ा रहे थे उनमें भी ये वायरस आ चुका है। तो सारे कबूतरों की आंखें जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। तो इसी बारे में आज मैं अभी भाई के साथ बैठा था, तो हमने कहा कि हम आपके साथ एक ऐसी मेडिसिन शेयर करें इंशाल्लाह जिससे आपके कबूतर में आंखें ख़राब जो हो रही हैं वो बेहतर की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी भाई कुछ ऐसा इनको बताएं माशाल्लाह से जिनकी वजह से इनके कबूतरों की आंखें बिल्कुल सही हो जाएँ। पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि आपके कबूतरों की केयर की जाए, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक शौकीन हैं और हम अपने कबूतरों का जिस तरह ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह आप भी अपने कबूतरों की केयर और ख्याल किया करो। तो जैसे कि राशिद भाई ने मुझे बताया, अब्दुल्ला भाई ने जैसे कि मुझे बताया कि यार मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनके यहाँ ये परेशानी आई है कि उनके कबूतरों में तकरीबन ज़्यादातर कबूतरों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी आंखें ख़राब हैं। हालांकि जो उड़ने वाले कबूतर थे उनमें भी ये परेशानी है और जो जोड़े वाले कबूतर थे उनमें भी ये परेशानी आ रही है। तो इस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स के साथ अपना तजुर्बा शेयर करें और कोई अच्छी मेडिसिन जो है वो बताएं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि यार जो चीज़ आप लोगों को बताई जाए उसका रिज़ल्ट आपके पास आना बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको बताई जाती है, जिस तरह आपको बताई जाए, आप उसी तरह उसको इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैं एलोपैथिक दवाइयाँ अपने कबूतरों में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि हम कराची के रहने वाले, वहाँ जैसे अक्सर यानी कि यही जो इंसानी दवाई होती है उसी को ज़्यादातर अपने कबूतरों पे यानी इलाज उसी से किया करता है और हमें रिजल्ट भी उसका अच्छा सही भी हो जाते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। वो चीज़ बड़े आसानी से मिल भी जाती है, आसानी से मिल भी जाती है। अब हम बताएं कोई बर्ड्स के रिलेटिव अगर कोई चीज़ दवाई बताएं तो काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं उनको यानी समझ नहीं आती, दिक्कत होती है मिलने में। दिक्कत होती है। और इन दवाइयों के नाम भी ज़रा हार्ड से होते हैं, वो आसानी से याद भी नहीं होते, जो परिंदों के यानी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, बर्ड्स की दवाइयाँ। जो इंसानी दवाइयाँ हैं वो आसानी से इनको किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाएँ तो मिल जाती हैं आसानी से, उससे बंदे का मसला हल भी हो जाता है। लेकिन इंसान और यानी जानवर परिंदा, इनमें जो दवाई इस्तेमाल करने का तरीका होता है तकरीबन यानी मुख्तलिफ होता है, तो वो आपने समझना है, वही हम आपको समझाना चाहते हैं। वरना तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, उससे कहो कि यार मेरे कबूतर में फ़लाना मसला है, तो वो भी आपको कोई ना कोई गोली दे देगा, दवाई दे देगा। लेकिन वो अगर यानी कबूतरबाजी में तजर्बा नहीं रखता होगा तो आपको भी तजर्बा नहीं है और उसको भी तजर्बा नहीं है, लेकिन वो दवाई तो दे देगा। आगे आपने इस्तेमाल अगर ज़्यादा यानी हार्ड कर ली, ठीक है, तो कबूतर आपका मर भी सकता है। हमारा यही यानी कि मकसद यही है आप तक ये बात पहुंचाने का कि आपको दवाई इस्तेमाल करने का सिर्फ तरीका पता चल जाए कि कबूतर पे कितनी लिमिट तक हम दे सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि अब्दुल्ला भाई वीडियो लंबी हो रही है, हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं आज आपको बताता हूँ और 2-3 दवाइयाँ हैं जो आपने नोट करनी है, और मैं अब्दुल्ला भाई से ये भी कह दूंगा कि उनकी जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे लगा दे। इंशाल्लाह लगी होगी पिक्चर में, लगाते हो ना, बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट लेकर ना वहाँ से तस्वीर तो जाके आराम से दिखा। बिल्कुल, ये आसानी होती है क्योंकि कुछ भाई यानी दवाई का नाम ना समझ आए उनको, तो वो पिक्चर लेके आसानी से मेडिकल स्टोर की तरफ जाएगा तो उससे यानी कि आसानी से मिल जाएगी। तो कोशिश यही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको 2 से 3 किस्म की दवाइयाँ बताऊंगा और तरीका भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो भाई मेरे, जो दवाई मैं आपको बताने लगा हूँ वो तो काम करेगी करेगी, ठीक है। जो ये मसला आपके कबूतरों में आया है ना, सबसे पहले आपने उसको कवर करना है। उसको कवर करके आप चलोगे ना तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी की तरफ ही आपके कदम होंगे। अगर आप यानी कि इस चीज़ को नहीं समझोगे और यानी जो आपने करना है वो नहीं करोगे और जो नहीं करना है वो करोगे, तो इससे आपका काफ़ी नुकसान भी होगा। क्योंकि हम भी ये वक्त जो आपके पास आज आया है ना, इस तरह ये हम पर भी आकर जा चुका है और हमने इसका नतीजा हमें मिल चुका है, इसलिए आज हम केयर करते हैं। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि देखो, जैसे कि
आजकल बरसात हो रही है, पानी वगैरह आ रहा है, सबसे पहले आप जो अपने खुड्डे वगैरह हैं उनको अच्छे से कवर करके रखो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितने यानी लिमिट का वो खुड्डा है उसी उतने ही कबूतर उसके अंदर रखो। ये ना हो जगह 50 की है 70 कबूतर अंदर रखे हुए हैं, तो आपके साथ ये मसला चलता ही रहेगा। आज आप इलाज करोगे, कुछ कबूतर आपके सही भी हो जाएंगे, कुछ कबूतर एंड तक पहुंच चुके होंगे, जो यानी कि आप इलाज नहीं करोगे वक्त पर उनका तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आपके पास जगह भी नहीं होगी। जो कमज़ोर परिंदा होता है फिर यानी आप हेल्दी परिंदे के साथ रखोगे तो वो उसे मार मार के और कमज़ोर कर देगा, यानी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। और इसमें आपका ये होगा नुकसान सबसे पहला कि आपका जो अच्छा बर्ड्स है वो आपका यानी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। यानी सबसे पहले मरता भी कबूतर वही है जो अच्छा होता है। हमारे शौक में तजर्बा रहा है कि सबसे पहले वही कबूतर मरेगा जो आपका सबसे फेवरेट होगा, ठीक है। जो फेवरेट नहीं होगा वो उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो आप कूड़े में भी डाल दो, कुछ नहीं होगा उसे। जो अच्छा कबूतर होगा ना वो आप पे ज़ाया हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि मैं अभी दवाई की तरफ चलता हूँ। तो आपने दवाइयाँ जो इस्तेमाल करनी है मैं आपको बता दूँ कि एक आता है ड्रॉप, ठीक है, टोबरा डी के नाम से। ये कान दर्द और आँख का ये यानी ड्रॉप है, ठीक है। आसानी से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा टोबरा डी के नाम से। ये आपने एक ड्रॉप ले लेना है और साथ ही आपने एक लेना है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल लेना है कॉन्टिमाइसिन, हाँ कॉन्टिमाइसिन का एक टैबलेट आता है, ये भी आप ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो मेरे जहन में आके निकल रही है, लिनकोमाइसिन, ठीक है। लिनकोमाइसिन का आपने एक कैप्सूल आता है वो लेना है, ठीक है, 500 mg का। और वो कैप्सूल को आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको टोबरा डी के नाम से एक ड्रॉप बताया है, उसमें आपने एक कैप्सूल पूरा खोल कर उसी के अंदर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वो आपका एक यानी कि मिक्सचर रेडी हो जाएगा, यानी एक वो ड्रॉप उसी शक्ल में रह जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, जो कबूतरों में आंखें ख़राब हो रही हैं, सबसे इजी यही है कि सबसे पहले उन्हें एक यानी नीम गर्म पानी से कपड़े की मदद से उनकी आंखें साफ़ कर लो अच्छे से, साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ करके जो उनमें गंदगी वगैरह वो साफ़ हो जाए, फिर आप ये ड्रॉप डालो, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपका कबूतर बेहतर हो जाएगा। एक तो ये बता दिया आपको, और एक दूसरा मैं आपको बता दूं, बीच में मैंने एक वीडियो अपने चैनल हबीब कबूतरबाजी पर भी अपलोड करी थी, तो उस पर भी मेरे पास एक सवाल था भाई का, उसके भी साथ यही मसला चल रहा था, तो उसे मैंने सिप्लॉक्स के नाम से एक ड्रॉप बताया था, सिप्लॉक्स के नाम से, ठीक है। वो भी आपने स्क्रीन पे लगा देना है। तो वो ड्रॉप भी आप कंटिन्यू यूज़ करोगे 2 से 3 दिन, तो वो भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं है। जो हालांकि दवाइयाँ बताई हैं ये कोई महंगी नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सिप्लॉक्स के नाम से जो ड्रॉप बताया वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ आपने उसमें कोई कैप्सूल वगैरह नहीं मिलाना, सिंपली आपने उसका इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको 2 दवाइयाँ बता दी ड्रॉप, ठीक है। अब आ जाओ एक और बता देता हूँ आपको। अक्सर कुछ कबूतर यानी कि उनकी आंखों में सूजन आ जाती है या उनकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक यानी टैबलेट बताने वाला हूँ। वो टैबलेट आपने लेना है, ये जो आपको मैंने लिनकोमाइसिन का जो कैप्सूल बताया ये एलर्जी का है, ठीक है। अगर आप क्योंकि ये जो मसला चल रहा है ना, ये एलर्जी है जो फैल रही है आपके खुड्डे में, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, ये एलर्जी को ख़त्म करने के लिए यानी कि ये कैप्सूल बताया, ठीक है। और सिंपली जो है ये जो आपको ड्रॉप बताया ये तो आपको पता है वैसे भी, यानी ये भी यानी जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ चुके हो। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इन्फेक्शन दूर करने के लिए एक टैबलेट बता रहा हूँ, जिस कबूतर की आंखों में सूजन आ गई हो या आँख उसकी ज़्यादा लाल हो रही हो, तो आपने क्या करना है, एथ्रोमाइसिन का एक टैबलेट आता है वो लेना है, ठीक है। एथ्रोमाइसिन 500 mg वाला लेना है आपने, उसको पीस के उसका पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर आपके पास तैयार हो जाए, आपने सिंपली कबूतर को पकड़ के अच्छे तरीके से उसकी आँख साफ़ करा के यानी गंदम के दाने के बराबर वो आपने उस कबूतर की आँख में डालना है टैबलेट का पाउडर, ठीक है। जब आप पाउडर डालोगे चंद सेकंडों में आप देखोगे कि उसकी आंखों में खुद ब खुद यानी एक पानी की लहर आ जाएगी, यानी जैसे आंसू होता है वो आ जाएगी, और खुद ब खुद वो हल होने लग जाएगी उसकी आंखों में। ये आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वो बाहर भी निकलेंगे और जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ख़त्म कर देगा ये टैबलेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एलोपैथिक दवाइयाँ बताई हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल और देसी इलाज बता देता हूँ। इससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है लोगों को, हमें भी हुआ है इस चीज़ का। तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये तो आपको घर में ही मिल जाएगी लेकिन आप करो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी आपके कबूतर को शिफा आएगी, शिफा जाने अल्लाह से है।
तो हम तो सिर्फ यानी इलाज आपको करना बहुत बता जरूरी है सकते हैं परिंदे का आपको। फिर भी। हाँ, इलाज करना ज़रूरी है। तो ये आपने क्या करना है, एक बहुत चुटकी ज़रूरी है। आपने लेनी है नमक की, जो घर में हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट जिसे कहा जाता है, ठीक है, नमक। तो ये एक चुटकी लेकर अपने हथेली पे रख लो और चंद कतरे उसमें पानी के डाल के ना अच्छे से उंगली की मदद से उसे मेल्ट कर दो, यानी कि जब वो मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए तो वो आप कतरा यानी उंगली की मदद से भी कबूतर की आंखों में डालोगे तो इससे भी आपका कबूतर जो है ना इंशाल्लाह तकरीबन बेहतर हो जाएगा। सही हो लेकिन जाएगा। आपने करना वही है जो मैंने आपको बताया, जिस तरतीब से मैंने आपको बताया ना, आपको दवाइयाँ भी आसानी से मिल जाएंगी, देसी जो नुस्खा बताया ये भी आसानी से घर में मिल जाएगा। तो कोशिश करो कि आइंदा आपके पास ये तकलीफ ना आए, ऐसी परेशानी ना आए। पिंजरे भी क्योंकि साफ रखें। पिंजरे में ज़्यादा कबूतर ना रखो, जो काम के हैं वही रखो, ठीक है। जो नहीं है काम के उनको पहले से वक्ती साइड पे कर दो। या कभी उनको भी फिर अलग से परेशानी आ केज जाती बना है। के अलग से रख लो। और नहीं, ऐसा केज क्या बनाना, जो समझदार नहीं है समझ का कबूतर, उससे रखने की जरूरत ही नहीं है। और फिर दाना खिलाने का हाँ, फायदा ही नहीं है, दाना वैसे खिलाने का ज्यादा फायदा करने नहीं से है, दाना फिर भी महंगा है आजकल। ये बात भी है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने केज की सफाई रखें, पानी सफाई अंदर ना तो- घुसने दें बारिश का। तो ये जो वायरस है ये आपके पिंजरे के अक्सर भाई पता है करते ये भी हैं अब्दुल्ला भाई, देखो जी हाँ। कि जब बारिश हो रही होती है ना तो अच्छे तरीके से जाके अपने कबूतरों को ढाप वाप देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं। तो उसमें अंदर जो गर्दो गुबार होता है ना भड़ास उससे होती भी है, हो जो जाता है। अंदर जो एक यानी हबस सी पैदा हो जाती है ना, हम्म। वो एक सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो वो आप सिर्फ कबूतर के लिए छत नुकसान को है। कवर करो, साइडों से कवर हाँ। करो और फ्रंट जो है उसे खुला सिर्फ छोड़ अपने दो। पिंजरे साफ रखो, हवा वेंटिलेशन की चलती रहे उसके अंदर, बेशक बाहर बरसात हो रही है क्यों ना हो रही, कबूतर के ऊपर ऐसा यानी कि सिस्टम हो कि कि उसके अंदर ऊपर पानी जो ना है ना जा सके। ड्रॉपिंग पानी की उसके ऊपर ना हो। तो और जैसे जहाँ कि बच्चे बैठे हुए वहाँ भी ना हो। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पाकिस्तान में टुकड़ी उड़ाता था वगैरह, तो शाम को जब मैं कबूतर बंद करने से पहले अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा आपने कि मैं सफाई जरूर करता था, बिना सफाई के मैं कबूतर बंद ही नहीं करता था। हाँ तो बिल्कुल, ऐसे ही आप कोशिश करें, ऐसे ही करें। हम भी इसी तरह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपना शौक किया हुआ उसमें साफ सफाई और एहतियात बहुत करते हैं, जरूरी ये है। बहुत ज़रूरी है। पॉइंट यही नोट करने वाले हैं। सबसे पहले आप एहतियात करो अपने कबूतरों की, इंशाल्लाह आपके कबूतर में ना ही कभी कोई बीमारी आएगी, ना ही कोई परेशानी होगी। तो अपने भाई भी को इजाज़त दो इस वीडियो के साथ। तो अभी हम जैसे कि ये अब्दुल्ला भाई आपसे बताएंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और अपने भाई को भी इजाज़त दें, दुआ में भी याद रखें, और जो हमने आपको बताया इंशाल्लाह उस पर अमल करें, इससे आपके कबूतर में बेहतरी आएगी। अल्लाह हाफिज़।